नमस्कार दोस्तों, मार्केट मंत्रा में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो कल से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग ट्रेडिंग जो है ये जीरो लेवल से सिखाना चालू करेंगे, ठीक ना। जीरो लेवल से डिस्कस करेंगे, यानी मार्केट है क्या। कई सारे लोगों के अंदर भ्रम होता है कि मार्केट एक प्रकार का गैम्बलिंग है जिसमें कई सारे लोग लॉस ही करते हैं। हालांकि यह सच्चाई भी है कि 95% लोग ट्रेडिंग में लॉस ही करते हैं। लॉस करने का मतलब ये नहीं कि वो ट्रेडिंग के बारे में जानकारी नहीं रखते, अच्छा खासा ट्रेडिंग के बारे में जानकारी रखते हुए भी वो लोग लॉस कर रहे हैं, ठीक ना। उसके पीछे का मेन रीजन है साइकोलॉजी, ठीक ना। तो इसमें आप लोगों को बेसिक से लेके एडवांस तक जितने भी टॉपिक है उसको सीरीज वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। मार्केट का ABC से स्टार्ट करते हुए Z तक हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो कल से एक सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग स्टार्टिंग में मार्केट के इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे कि मार्केट काम काज कैसे कर सकता है। जो भी हम लोग ट्रेडिंग के लिए पैसा लगाते हैं वो पैसा वास्तविक में कंपनी के पास जाता है कि कहाँ जाता है, ठीक ना। सेबी कैसे मार्केट को कंट्रोल करती है। मार्केट में अगर किसी भी कंपनी को एंट्री करना होता है तो एक दरवाजा होना चाहिए, ठीक ना। जैसे कि एक IPO होता है, ठीक ना। कोई भी कंपनी को अगर शेयर मार्केट में प्रवेश करना है तो भाई IPO के माध्यम से ही प्रवेश करना होता है, ठीक। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री ऑफ शेयर मार्केट में शेयर किसे कहते हैं, इक्विटी क्या होता है, बुल मार्केट और बियर मार्केट किसे कहते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, बुल मार्केट मतलब मार्केट अगर खुला और खुलने के बाद ऊपर ही बढ़ने लगा तो इसे हम कहते हैं बुल मार्केट। और मार्केट खुलने के बाद अगर नीचे की ओर डाउन ट्रेंड में जाने लगा तो इसे हम कहते हैं बियर मार्केट, ठीक ना। तो इसके बारे में डिटेल में चर्चा किया जाएगा। साइकोलॉजी से रिलेटेड दो टॉपिक इसमें ऐड किया गया है, एक मिस्टेक्स और दूसरा रूल्स एंड रेगुलेशन। देखिए, मार्केट में अगर लॉस होता है तो ये दो चीज़ों पर कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि कई बार हम लोग जो गलती करते हैं वही गलती सेम चीज़ हम लोग बार बार रिपीट करने लगते हैं, जिस कारण से लॉस ज़्यादा होता है और प्रॉफिट होता है कम प्रॉफिट लेकर निकल जाते हैं, ठीक ना। तो ये एक सीरियस बिजनेस है और सीरियस बिजनेस के हिसाब से इसको देखकर अगर डिसिप्लिन मेंटेन करके हम लोग ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट होगा। हाँ, हालांकि धीरे धीरे ही ग्रोथ होगा, ठीक ना। अब कोई भी बिजनेस ले लीजिए, कोई भी बिजनेस में अगर पैसा डालते हैं तो जाहिर सी बात है एकाएक रातों रात तो करोड़पति नहीं बन जाते हैं, धीरे धीरे ही इंप्रूवमेंट होता है, ठीक ना। एक लेवल मैच्योरिटी लेवल आती है, उस लेवल के बाद प्रॉफिट अच्छा खासा निकलने लगता है। तो उसके लिए हम लोगों को कड़ी मेहनत करना पड़ता है। मार्केट में शरीर की मेहनत नहीं लगेगी, दिमाग का और संतुलन बनाकर रखना पड़ता है, ठीक। तो इसमें कुछ नियम कानून भी बनाकर ट्रेड करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि हमारा नियम है कि हम एक सेटअप बना लेते हैं, उस सेटअप के तहत भी ट्रेड लेते हैं। अगर सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच में रहता है तो हम भरसक मार्केट को अवॉइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के हिसाब से ही हम लोग ट्रेड फॉलो करते हैं। उसके बाद आता है यहाँ से टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिस्कस कराया जाएगा। कैंडलस्टिक पैटर्न कई सारे पैटर्न हैं, हैमर हो गया, डोजी हो गया। तो ऐसे ऐसे कैंडल बनेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, ये कैंडल के आकार के हिसाब से यहाँ पर कई प्रकार के कैंडलस्टिक हैं। तो इसको हम लोग 3 हिस्सों में बांटकर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न में भी कई सारे पैटर्न हैं, लगभग हम 10 पैटर्न निकाल कर रखे हैं। जैसे W पैटर्न हो गया, M पैटर्न हो गया, N पैटर्न हो गया, रिवर्स N पैटर्न हो गया, ठीक ना। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद आता है इंडिकेटर। हालांकि इंडिकेटर को देखकर हम डिसाइड नहीं करेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे। इंडिकेटर सिर्फ एक कॉन्फिडेंस देने के लिए होता है, ठीक ना, कि हाँ जो भी हम ट्रेड लिए हैं वो वास्तविक में ठीक ट्रेड है कि नहीं। ऊपर के लिए जो ट्रेड लिए हैं तो इंडिकेटर एक सपोर्टिव टूल की तरफ काम करता है, ना कि डिसिसिव टूल की तरफ, ठीक ना। अब आता है ये बहुत ही डेंजरस टॉपिक है जिसे हम कहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। मार्केट में अगर 95% लोगों को लॉस होता है तो अधिकतम लोग लॉस क्यों करते हैं, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग धड़ल्ले से करते हैं, ठीक ना। ऑप्शन ट्रेडिंग का एक हानि भी होता है, ठीक ना, और एक अच्छा चीज़ भी है। अच्छा चीज़ ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, और हानिकारक ये है कि भाई ये लालच बहुत दिखाता है, ठीक ना। छोटे से अमाउंट से अच्छा खासा प्रॉफिट करवा देगा स्टार्टिंग में, और उसके बाद यही लत लगा देगा जिस कारण अधिकतम लोगों को लॉस होने लगता है, ठीक। तो ये सब चीज़ें कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब चीज़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है ऑप्शन चेंज का टॉपिक, ठीक ना। हालांकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ठीक ना। जितने भी टॉपिक हैं मार्केट में समझना बहुत आसान है, एक टॉपिक को छोड़कर जिसे हम कहते हैं ऑप्शन चेंज। तो इसको भी हम लोग सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आता है स्ट्रैटेजी।
स्ट्रैटेजी में अलग अलग ट्रेडर के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है, हर एक स्ट्रैटेजी काम करता है, ठीक है। ये नहीं कि फलाने ट्रेडर का अच्छा किया और हमारा अच्छा नहीं किया, या हमारा अच्छा किया और फलाने का अच्छा नहीं किया। हर एक स्ट्रैटेजी काम करता है, बस आपको ये पता लगाना है कि भाई ये कितना प्रतिशत एक्यूरेसी के साथ काम कर रहा है। 70% किसी का 70% होता है, किसी के 60% एक्यूरेसी देता है, किसी का 80% भी देता है, ठीक ना। लेकिन जो स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक ना, वो स्ट्रैटेजी पर अडिग रहना होता है। जितना अडिग रहकर आप काम करेंगे उसी के हिसाब से आपका प्रॉफिट लेवल भी इंक्रीज होते रहेगा। तो यहाँ पर हम लगभग 3 स्ट्रैटेजी हम फॉलो करते हैं, वो स्ट्रैटेजी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक ना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, हालांकि ट्रेडिंग का वास्तविक मतलब यही, ठीक ना, कि आप अच्छे खासा कंपनी को फंडामेंटल एनालिसिस करके उसमें पैसा लगाकर, ठीक ना, फ्यूचर के लिए सिक्योर कर, 5 साल हो गया, 10 साल के लिए, ठीक ना, 15 साल के लिए, 25 साल के लिए, ऐसे ऐसे करके हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद म्यूचुअल फंड क्या होता है, SIP क्या होता है, इसमें कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक ना। और सबसे लास्ट में हम लोगों का एक ब्रह्मास्त्र टेक्निक है जिसे हम कहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग इन स्टॉक्स। स्टॉक्स में हम लोग जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं वो लगभग, ठीक ना, 80% एक्यूरेसी के साथ काम करता है। जब टॉपिक डिस्कशन होगा तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक ना। तो स्टॉक्स में हम लोग ट्रेड लेके 5 से 10 मिनट के अंदर 10 to 20% आराम से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें कैसे फिल्टर किया जाता है, फिल्टर करने के लिए कौन कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं, ये सब कुछ यहाँ पर A to Z हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो कल से ये सीरीज स्टार्ट हो रहा है, ठीक ना। जो कोई भी इस सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, आप इस दिए गए नंबर पर 7010949437 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक ना। तो कल से बेसिक से लेकर एडवांस तक ऑनलाइन भी चलेगा और ऑफलाइन भी चलेगा, ठीक। तो चैनल से जुड़ने के लिए, ठीक ना, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। थैंक यू।